मैंने 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 ये बात कल भी कही थी, परसों भी कही थी, ये बात मैं आज फिर कहता हूं। आज फिर मैं इसलिए कहता हूं कि हम धर्म के खिलाफ नहीं है, हम धर्म विरोधी नहीं है, लेकिन अगर धर्म के ऐसे आयोजन से अगर लाखों करोड़ों लोगों की जान को खतरा में हो जाए तो धर्म भी ये कहता है कि आप ऐसा आयोजन मत करिए। तो ऐसे आयोजन करने की जिद क्यों है? जो सरकार, जो प्रधानमंत्री जो डिमोनेटाइजेशन जैसा इतना बड़ा आयोजन करते हैं, लोगों की जानें जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद वो लोगों से बात करते हैं, लोगों को समझा के अपने पक्ष में कर लेते हैं। वही प्रधानमंत्री आज शांत क्यों है? उनके एक बार कहने से, बिल्कुल विजय जी आपकी बात बिल्कुल सही है, एक बार अगर वो रिक्वेस्ट कर दें या एक बार कह देते हैं कि नहीं इस बार कुंभ का आयोजन नहीं करेंगे, जो कुछ भी करेंगे हम सांकेतिक स्तर पर करेंगे, हर अखाड़ों से 100-100 200-200 लोग आएंगे और उनको हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा के कुंभ का आयोजन हम कर लेंगे, तो शायद इस देश के अंदर किसी को आपत्ति नहीं होती। आचार्य जी आप सिर उठा रहे थे, मेरा सवाल आपसे है कि आखिर क्यों देश के इतने बड़े नेता चुप क्यों है? और सिर्फ मोदी जी का सवाल नहीं है, आज की तारीख में राहुल गांधी भी नहीं बोल रहे, अब आज की तारीख में समाजवादी पार्टी के नेता भी नहीं बोल रहे, मायावती भी नहीं बोल रही है, आज की तारीख में हिंदुस्तान का कोई भी नेता नहीं बोल रहा है कुंभ के संदर्भ में इसको बंद करना चाहिए। देखिए, ये जो विपक्ष के नेताओं का आप नाम ले रहे हैं, ये तो इनकी मजबूरी है बेचारों की। अगर ये कुछ भी बोलेंगे तो पहले ही हिंदू विरोधी का ठप्पा लगा हुआ और भी धर्म विरोधी ठप्पा लग जाएगा, तो ये तो बेचारे डरे हुए हैं सब। क्योंकि देश का माहौल जो 70 साल में आपने पहले देखा और ये जो पिछले 7-8 साल में देख रहे हैं, ये एकदम अलग है। मैं 2-3 पॉइंट इसमें सुन रहा था जब विराग जी ने बात की और त्रिवेदी जी ने भी बात की है। मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें प्रधानमंत्री जी को कहने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि पहली बात यह है कि उत्तराखंड की सरकार ने ये तैयारियां लगभग 7-8 महीने पहले से हुई, तो तब तो कोविड भयंकर रूप से था। दूसरी बात, कुंभ में कोई मुसलमान नहीं जाता, ईसाई नहीं जाता, पारसी नहीं जाता, सब हिंदू जाते हैं, तो मरेंगे भी हिंदू। तो ये तो हिंदू समर्थित पार्टी नहीं हो गई, ये तो सरकार हिंदुओं की जान की दुश्मन बन गई इसका मतलब। और ये हिंदू जितने कुंभ में डुबकी लगा रहे हैं, संत महात्मा जो वहां हैं, कुछ तो वहां बीमार हो चुके हैं, और ये जो आपके पास आंकड़े हैं ये तो बहुत कम है। मेरी कई संत महात्माओं से, अपने साथी सहयोगियों से बात हुई है, वो बहुत बुरी स्थिति में है। ये तो स्प्रेड होगा, ये भयानक रूप लेगा, और वहां से जो आदमी आएगा वो अपने गली में, मोहल्ले में, रिश्तेदारी में, अच्छा कुंभ में कोई अकेला आदमी नहीं जाता है, परिवार को लेके जाता है और रिश्तेदारों को लेके जाता है, क्योंकि मामला पुण्य का है, आस्था का है। अब गए तो है पुण्य कमाने, पुण्य प्राप्त हुआ नहीं, मौत का जिंदा सांप गले में डाल दिया। तो ये तो इस देश की हिंदू आबादी को बहुत बड़ा आघात देने का काम हुआ है। ये धोखा है, चंद पैसों के लिए किया गया है तो धोखा है, और सत्ता की भूख में किया गया तो धोखा है। ये बात पक्की है, मैं विजय त्रिवेदी जी से सहमत हूँ, विराग गुप्ता जी से भी सहमत हूँ, और आप भी इस बात को जानते हैं। एक जमाना था जब इस देश में वोट बैंक मुसलमान होता था, लेकिन आज कुछ दिनों से ये हिंदू वोट बैंक बना है। ठीक है, बन गया, लेकिन भाई इस कोरोना को लेकर, इस महामारी को लेकर आपको संजीदगी बरतनी चाहिए, जो नहीं बरती गई। सवाल राजनीति का, सियासत का नहीं है, मनुष्य के जीवन का है। मैं फिर दोबारा अपनी बात को दोहराना चाहता हूँ कि हिंदू संत महात्मा, ऋषि मुनि महात्माओं की गलती मैं तब मानता, मैं हिंदुओं की गलती तब मानता, सनातन धर्म के मानने वालों की गलती तब मानता, अखाड़ों की गलती तब मानता, जब सरकार ये कहती कि साहब कोरोना महामारी है, हम कुंभ का आयोजन नहीं कर सकते हैं, और संत महात्मा सड़क पे आते। मैं उनकी गलती मानता, मैं उनके विरोध में होता। मैं आज संतों के विरोध में नहीं हूं, मैं तो संतों के जीवन की रक्षा चाहता हूं। जो सरकार ने गुनाह नहीं है, ये पाप किया है, ये गलती नहीं है महाराज। जहां 31 लाख और एक बड़ा भारी कंट्राडिक्शन है। मुझे आशुतोष जी जरा बताइएगा, एक तरफ आप कह रहे हैं साहब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिएगा, फिजिकली डिस्टेंसिंग का पालन करिएगा, सैनिटाइज करिएगा, आप कहते हैं ये, और आपको मालूम है 1 करोड़ आदमी जहां इकट्ठे होंगे और उसमें भी कम से कम 20 से 30 लाख संत महात्मा इकट्ठे होंगे, स्नान होगा, सामूहिक सवारियां निकलेंगी, जुलूस, ढोल, नगाड़े, वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सकता है क्या? कितना बड़ा कंट्राडिक्शन है, कितना बड़ा झूठ सरकार ने बोला है। और दूसरी एक बात कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा कि कोरोना को लेकर के ये टेलीविजन पे तो जितनी सरकार के मंत्री हैं, तमाम भाजपा के नेता हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं इनके, ये टेलीविजन के स्टूडियो में और टेलीविजन के कैमरे के सामने ये बोलते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, ये बोलते हैं कड़ाई भी और दवाई भी, ये बोलते हैं मास्क जरूरी है, 2 गज की दूरी जरूरी है इनसे। लेकिन एक भी रैली प्रधानमंत्री जी की, गृह मंत्री की, योगी आदित्यनाथ जी की, भाजपा के किसी भी नेता की एक रैली बताइएगा
जिसमें इन्होंने कहा हो 1 लाख की जनता सामने खड़ी है बिना मास्क के। एक बार प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई मैं तुमसे अपील करता हूं, अगली बार मैं नहीं आऊंगा अगर तुम मास्क लगा के नहीं आए। नहीं कहा। अब ये सवाल उठता है कि हमने बीजेपी पे सवाल उठाया तो वो कहेंगे साहब टीएमसी की रैली में भी मास्क वाले नहीं है, और साहब फलाने की रैली में भी। सवाल कांग्रेस, टीएमसी और बीजेपी का नहीं है, सवाल इस देश के इन लोगों की जान की कीमत का है। तो अगर हमारी जान वाकई खतरे में है, मानवता खतरे में है, तो फिर कोई धर्म, कोई किताब, कोई धर्मगुरु अगर ये कहता है कि जीवन को मार दो धर्म के लिए, तो मैं इसके खिलाफ हूं। जीवन धर्म के लिए नहीं है, धर्म अच्छे जीवन के लिए है, ऐसा मेरा अनुभव है। बिल्कुल। विनोद जी, आप एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ, एक बार सवाल करना चाहता हूँ आचार्य जी से। आचार्य जी ने बहुत अच्छी बात की है, और राजनेताओं को और सरकारों की आलोचना में हम लोग तो हमेशा ही ये करते हैं काम, आचार्य जी ने भी किया, उसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन आचार्य जी से मैं जानना चाहता हूँ कि कुंभ का जो मेले का असली नियंत्रण है वो अखाड़ों के पास है, साधु संतों के पास है। आज जो कुछ हुआ कि 2 अखाड़ों ने मना कर दिया, 3 अखाड़ों ने कहा माफी मांगी है, तो क्या आचार्य जी की राय ये नहीं होनी चाहिए कि साधु संतों को कहना चाहिए कि भाई अब खत्म कर देना चाहिए? आचार्य जी की क्या राय है कि साधु संतों को, अखाड़ों को खुद को कहना चाहिए? क्योंकि सीधा नियंत्रण वहां पर अखाड़ों का है। यदि वो मना कर देते, वो कह देते कि चले जाएं, उनको भी तो दिख रहा है, वो जिनके जो शिष्य, जो फॉलोअर्स उनके लिए आ रहे हैं, उनकी जान खतरे में है। तो आचार्य जी, राजनेताओं पर आलोचना करना तो बहुत आसान काम है और हम सब लोग दिन भर करते हैं। आपके समाज के लोग, आपके समाज का मतलब, आपको मैं उन साधु संतों में जोड़ता हूँ, आपकी बहुत सम्मान करता हूँ, आप कल की पीठाधीश्वर है, तो आपको ये दिशा देनी चाहिए कि जो अखाड़े वहां पर नियंत्रण कर रहे हैं उन्हें इसको खत्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, एक बात तो इसमें साफ तौर से मैं बता दूं कि कुंभ का आयोजन अखाड़ा और तमाम भारत साधु समाज, ये दूसरे संतों के संगठनों को विश्वास में लेते हुए सरकार करती है। इसका टोटल बजट जो कई सौ करोड़ का है वो सरकार देती है, वो ठीक है। साधु संतों की तमाम व्यवस्थाएं सरकार करती है, ठीक है, एक बात। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, मैं सहमत हूँ। लेकिन वैचारिक मतभेद हर जगह होता है। जब दुकान सजी नहीं उससे पहले की स्थिति और होती है, जब दुकान ले ली, उसमें सामान लग गया और ग्राहक भी आने शुरू हो गए, फिर उसको एकदम से ही बंद करना, वो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब कुंभ लग चुका, वहां लोग पहुंच चुके, उन्होंने अपनी अपनी दुकान सजा दी। मैं दुकान शब्द इसलिए कह रहा हूं, मेरा मतलब ये नहीं कि संत महात्मा दुकान सजाते हैं, बट अब वो मार्केट सज गई, मेला सज गया, अब उसको एकदम समेटना बड़ा मुश्किल काम होगा। लेकिन फिर भी अगर सरकार चाहे तो मध्यस्थता कर सकती है। सरकार अगर ये बताएगी कि साहब कोरोना की महामारी हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो अखाड़े इस बात से अभी सहमत नहीं है, वो भी अपनी परंपराओं का सांकेतिक निर्वहन करते हुए, जैसे अगले स्नान है तो उन स्नानों में सांकेतिक स्नान हो जाएगा, जिससे परंपरा भी बनी रहेगी और लोगों की जान भी बच जाएगी। मेरा पक्का यकीन है, मेरी बहुत लोगों से बात हुई है, कुछ अखाड़ों ने तो इनिशिएटिव लिया है कि साहब कुंभ को समाप्त कर दिया जाए और सांकेतिक स्नान कर लिया जाए। कुछ ने अभी इसका विरोध किया है, लेकिन मेरा यकीन है कि संत महात्मा भी ये चाहते हैं कि मानवता पहले है, और बाकी परंपराओं में अगर कोई प्रासंगिक परंपरा नहीं है तो परिवर्तन किया जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर सरकार इनिशिएटिव लेगी तो अखाड़ा कोई भी जिद नहीं करेगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।